बुलाना चाहूँगा द OSD टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और मैं बुलाना चाहूँगा मोहित मारवा। उन्होंने प्रेम सहगल का किरदार निभाया। ये फिल्म जो आईएनए ट्रायल्स पे है, इसमें आज़ाद हिंद फौज के 3 अफसरों पे, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, प्रेम सहगल और शाहनवाज खान पे ये ट्रायल लगा था। तो हमारे दोनों जो बाकी कुणाल कपूर और अमित साध हैं वो इस वक्त इंग्लैंड में हैं। आज हमारी जो ट्रेलर लॉन्च था तो हमारे उनके साथ एक डायरेक्ट लंदन से एक लिंक करके हमने वो इंटरव्यू किया दिल्ली में, और मोहित जो है प्रेम सहगल का किरदार निभा रहे हैं। कैनी को मैं बुलाना चाहूँगा, इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रोल निभाया, और बाकी तो लोग हैं, तो हम ही लोग हैं। हम ही लोग से आप लोग जो भी सवाल करें। ऑडियो एक मिनट, ऑडियो बढ़ा दें प्लीज। गुरदीप जी, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन, एंड तिग्मांशु जी आपको भी कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि पार्लियामेंट में जैसा कि तिग्मांशु जी ने बताया कि ऑडियो 1 सेकंड ऑडियो। पार्लियामेंट में ट्रेलर लॉन्च किया गया, तो गुरदीप जी आपसे भी जानना चाहूँगा कि क्या पीएम मोदी को भी आप ये ट्रेलर दिखाएंगे या पिक्चर दिखाने की आप लोग की ऐसी कुछ प्लानिंग है? तिग्मांशु जी आपसे भी जानना है। गुरदीप जी पहले आपसे। पिक्चर है, पार्लियामेंट की पिक्चर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी पार्लियामेंट के नेता हैं, ठीक है, और हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इसका जो एक हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि होगा, कि राष्ट्रपति भवन में इसका प्रीमियर होगा, उसमें सब लोग इन्वाइटेड होंगे। पर प्राइम मिनिस्टर का ये रहता है कि उनको 2.5 घंटे अगर हम रोक के रखेंगे देश के प्राइम मिनिस्टर को, तो देश के लिए ठीक नहीं होता है। हाँ, एक्सेप्ट जरूर हम उनको दिखाएंगे। तिग्मांशु जी आप चाहेंगे कि ऐसा हो? बिल्कुल, ज़रूर चाहूँगा कि ऐसा हो, और गुरदीप जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे जो जाते हुए प्रेसिडेंट हैं प्रणब मुखर्जी साहब, और जो भी आने वाला है, सब पता नहीं कौन आने वाला है, तो जो जाते हुए प्रेसिडेंट होंगे और जो आने वाले प्रेसिडेंट होंगे, उन दोनों के लिए एक ये इनका लास्ट ऑफिशियल एक प्रोग्राम होगा और उनका फर्स्ट ऑफिशियल प्रोग्राम होगा। ये कोशिश हम कर रहे हैं। तिग्मांशु जी, 3 फिल्में बैक टू बैक, 31 अक्टूबर, फिर हिंदू सरकार, फिर रात देश। क्या एंटी कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की सरकार इस समय नहीं है सत्ता में, तो क्या एंटी कांग्रेस फिल्में बनने का एक चलन सा शुरू हो गया, या वास्तव में आप लोग कुछ दिखाना चाहते हैं देश को? देखिए, मैं औरों की फिल्म के बारे में कुछ टिप्पणी करूँ ये ठीक नहीं होगा। मैं सिर्फ अपनी फिल्म के बारे में बात करना चाहूँगा। ये फिल्म जो है, आई एम सॉरी, इस पिक्चर में कोई कंट्रोवर्सी हो नहीं पाएगी, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं हो नहीं पाएगी तो, क्योंकि जब ये हो रहा था देश में, जब तीनों को फांसी की सजा सुनाने की बात चल रही थी, तीनों को मार दिया जाएगा, और अंग्रेजों ने गलती की कि एक हिंदू, एक सिख और एक मुसलमान, तीनों को ट्रायल पर रखा, मतलब पूरा देश कटघरे में खड़ा कर दिया उन्होंने। तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, अकाली दल, पहली बार देश में कभी ऐसा नहीं हुआ है किसी भी मुद्दे को लेकर के कि चारों संगठनों ने एक साथ मोर्चे निकाले थे कि इन तीनों को, अगर इन तीनों को किसी भी आईएनए सोल्जर को पनिश किया गया तो हम एक मारोगे तो हम 10 अंग्रेज मार देंगे। ये पूरे देश में ये एक फैल गई थी, और सारे दलों ने मिलकर किया था। तो ये ऐसा नहीं कि कांग्रेस के खिलाफ है या कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, पॉजिटिव पिक्चर है यार। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जी जिस तरह से विलुप्त हुए, वो भी चीज दिखाई जाएगी फिल्म में? वो हमारा इंटरेस्ट वाला एरिया नहीं था। फिल्म गुरदीप ने, राज्यसभा जी ने हमको जो उन्होंने कमीशन की थी, उसमें ये सिर्फ आईएनए के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में और इन ट्रायल के बारे में था। क्योंकि देखिए, नेताजी की बेटी ने भी खुद कहा कि आप मेरे फादर के बारे में ये सब सोचना छोड़ दो कि वो थे नहीं थे, गुमशुदा थे, कहाँ थे, उन्होंने जो किया है उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। तो ये कोशिश वो है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने असल में किया क्या था, जिसके बारे में नहीं पता है लोगों को। बहुत सारी चीजें हैं जो हिस्ट्री में लिखी नहीं है, गई हैं, जैसे कि वो आपस में बात कैसे करते थे, उनके दोस्तानी संबंध कैसे थे, तो इन चीजों को आपने अपनी सिनेमैटिक आज़ादी दी होगी उस तरीके से थोड़ा सा बताइए कि इसमें नेहरू भी है, नेहरू और बोस का कन्वर्सेशन जो है वो किस तरीके से आपने बिल्ड किया? क्या अच्छा सवाल है। क्या इस पिक्चर में रिसर्च, सभी बोलते हैं हमने बहुत रिसर्च की, लेकिन हमने की तो क्या था कि एक तो रिसर्च मटेरियल बहुत अवेलेबल है,
बहुत रीसेंट हिस्ट्री है, ये तो नहीं कि हम अकबर और उनके बारे में, बहुत ही रीसेंट है, 1942-45 वाला पीरियड है ये। तो बहुत कुछ अवेलेबल है नेट पे, बहुत सारी किताबें हैं, आईएनए के कई लोग जिंदा हैं। आपको पता हो शायद ना हो कि मतलब जो शाद अली हमारे डायरेक्टर हैं, दोस्त है मेरा, प्रेम सहगल उसके नाना है शाद के। तो लक्ष्मी सहगल जो शाद की नानी है, प्रेम सहगल की वाइफ थी, और वो भी आईएनए में शामिल थी, बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उनसे तो मैं खुद मिला हूँ 2-3 बार, अभी 3-4 साल पहले वो गुजर गई। तो आईएनए के बहुत सारे लोग जिंदा है, नेताजी के परिवार में कई लोग हैं। तो एक तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा रिसर्च मटेरियल अवेलेबल होता है रिसर्च करने को, तो टाइम ज्यादा लगता है। जैसे पान सिंह तोमर मैंने की तो बहुत ज्यादा रिसर्च मटेरियल था ही नहीं, कुछ भी नहीं लिखा था उसमें, कोई किताब में कुछ था नहीं, तो जल्दी भी हो गया, इसमें बहुत वक्त लगा। दूसरी बात यह है कि जब 42 और 45 के बीच में आप बोल रहे हैं कॉन्वर्सेशन बिटवीन नेताजी और सुभाष चंद्र बोस, वो था नहीं, क्योंकि 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट जब यहाँ पे आजाद मैदान मुंबई से गांधी जी ने जब करो या मरो का नारा लगाया और क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, तो देश में सारे नेता, छोटे बड़े, मेरे दादाजी खुद, मेरा तो धुलिया उनका नाम है, वो सबको 6 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट को उनको दिया गया। तो बिटवीन 42 to 45 सारे नेता, मतलब गांधी जी, नेहरू जी, मौलाना आजाद, आचार्य कृपलानी, सब जेल में थे, और नेताजी हिंदुस्तान में थे नहीं उस वक्त। तो उन दोनों का कोई कॉन्वर्सेशन की पॉसिबिलिटी थी नहीं, और देश में सेंसरशिप लगा रही थी अंग्रेजों ने, अखबारों में कुछ छप ही नहीं रहा था। आजाद हिंद फौज क्या थी लोगों को कुछ पता ही नहीं था, लोग कहते थे अरे ये तो गद्दार हैं। हमने पिक्चर में, हमारी जो रीड है पिक्चर की, वो यही है कि क्या ये गद्दार थे कि ये हीरो थे, यही दिखाने की कोशिश। तिग्मांशु जी, आपने ये टाइटल क्यों रखा, राग देश? बहुत सोचा मैंने कि इसका टाइटल क्या रखा जाए, और बहुत सारी हमारी फिल्में जो पहले वॉर के ऊपर फिल्में बनी है, ललकार, हकीकत, इस किस्म की फिल्में। तो अभी अगर आप खुद सोचिएगा पिक्चर का ललकार होता, आपको लगता है कितना पुराना जैसा टाइटल रखता है। तो बहुत सोचा, बड़ी अपने मशक्कत की इसके ऊपर। फिर ये लगा कि मैंने कहा राग देश, एक तो जैसे राग होते हैं हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, भैरवी है, शिवरंजनी है, तमाम राग है, वैसे एक देश राग भी है, ठीक है। तो मुझको सडनली स्ट्राइक किया देश राग, तो मैंने कहा इसका नाम होना चाहिए राग देश, यानी द सॉन्ग ऑफ द नेशन। और इसमें एक गाना भी है, ट्रेलर में नहीं, जो कि देश राग पर ही आधारित गाना है, क्लासिकल। ओके, सो मोहित, आपसे जानना चाहेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा, और द मोमेंट यू केम टू नो यू विल बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म एंड दैट टू डायरेक्टेड बाय तिग्मांशु धुलिया, व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन? सबसे पहले तो मैं बिस्तर से कूद गया जब मुझे पता चला कि मैं इस पिक्चर का पार्ट हूँ। वेलकम एवरीबॉडी, फर्स्ट ऑफ ऑल। आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा? है ना, मेरे को भी पहली बार मैंने बड़ी स्क्रीन पे देखा है, तो सर एक हग हो जाए। मेरे लिए ये बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था, और मैं ये भी किसी को बात पहले बता रहा था कि लर्निंग, यू नो, नॉट जस्ट लर्निंग द क्राफ्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, बट ऑल्सो लर्निंग अबाउट दिस एपिसोड। क्योंकि स्कूल में मुझे आईने के बारे में कुछ सिखाया नहीं गया, हिस्ट्री में हमें इस एपिसोड को कहीं पे मेंशन ही नहीं किया गया। सो व्हेन आई गॉट टू नो द स्क्रिप्ट, जब हमने नरेशन सुनी, तो यू नो द फर्स्ट फीलिंग वाज कि ये कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो यू नो, टू बी अ पार्ट ऑफ फिल्म लाइक दिस, जिसमें आप यू नो लोगों को एजुकेट कर रहे हो और साथ में एंटरटेन भी कर रहे हो, बिकॉज ये एंटरटेनिंग पिक्चर भी है अच्छे से जम के। सो इट वाज अ बिग प्रिविलेज टू बी अ पार्ट। फिल्म में लोग देखना पसंद करते हैं। Mohit, is it difficult to do this kind of movie for you? It was difficult, yes, because it's very away from how I am as a person. But it was very exciting, and I feel I became an actor to, you know, go out there and play parts which are unlike me. So very, very satisfying to be a part of this film, especially at this stage of my career. तिग्मांशु जी, लाइक ये ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, तो कितना डिफिकल्ट होता है उसको एज इट इज इन अ मूवी पोर्ट्रे करना? हाँ, होता है, डिफिकल्ट होता है। अगर आपको ऑलरेडी एक ऐसी कहानी दी गई हो, कहानी आपको मिल जाए, हम कमरे में बंद करके अपनी कोई भी राइटर फिल्म लिख सकता है, उसके ड्रामेटिक पॉइंट, प्लॉट पॉइंट, इंटरवल पॉइंट क्या होगा, सब सोच सकता है। पर अगर आपको ऑलरेडी कहानी दी गई हो इतिहास की, उसको आपको एक स्ट्रक्चर में, फिल्म के स्क्रिप्ट के स्ट्रक्चर में ढालना है, मुश्किल तो होता है। और तब और मुश्किल होता है जब आप उसके साथ छेड़छाड़ करने की आपको इजाजत ना हो और आप करना भी ना चाहें। और क्योंकि बहुत, जैसे मैंने कहा, बहुत रीसेंट हिस्ट्री है, इसके बारे में अगर मैंने जरा भी कुछ करूंगा तो एक तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मैं हिस्ट्री में से मुझे बहुत प्यार है। तो उस तरह की लिबर्टी मैंने जरा भी नहीं ली है। हर सीन फिल्म का
कहीं ना कहीं किसी न किसी किताब में डॉक्यूमेंटेड, कोई उंगली नहीं उठा सकता इस पिक्चर में। दिग्मांशु जी यहाँ पे इस फिल्म के लिए क्या आपको राज्यसभा में अपना स्क्रिप्ट सबमिट करनी पड़ी थी? और दूसरा सवाल कि उन्होंने किस किस तरह की सहायताएं आपको दी इस फिल्म के निर्माण में? हाँ, स्क्रिप्ट तो गुरदीप, ये मेरे और गुरदीप जी ने हम मिलके हमने बनाई है। ऐसा नहीं मुझे राज्यसभा की किसी कमेटी को देनी पड़ी होगी, मैंने गुरदीप को ही मिल के, इन्होंने ही पढ़ी, इनको जो बोलना था उन्होंने बोला, हमने उन चीज़ों में इनकॉर्पोरेट किया और पिक्चर बनी। और राज्यसभा ने हमको फंड किया, लाइन प्रोड्यूस मैंने की, मेरी कंपनी ने की, दिग्मांशु दुलिया फिल्म्स ने। और सहायता उस तरह की है जैसे हमने रेड फोर्ट में शूटिंग की। अब रेड फोर्ट में शूटिंग मिल जाती है, लेकिन हमको आसानी से मिल गई। हमने राष्ट्रपति भवन में शूटिंग की। गांधी पिक्चर को परमिशन नहीं मिली थी रिचर्ड एटनबरो के राष्ट्रपति भवन में शूटिंग करने के लिए, उन्होंने हैदराबाद हाउस में उनको शूटिंग करनी पड़ी थी। हमने राष्ट्रपति भवन में शूटिंग की, तो ये हमारे लिए आसान हो गया बिकॉज हमको राज्यसभा की बैकिंग थी। सर, आपने पहले मूवी बनाई 5 सिंह तोमर जिसको खूब सराहाया गया, तो क्या इस फिल्म से भी आपको एक अवार्ड की उम्मीद है? मिल जाए तो अच्छा है। सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय किरदार हैं, भले ही छोटा सा इसमें किरदार है, तो उनको कैसे आपने चयन किया? आप ये चयन कैसे किया? उनका चयन ऐसे हुआ कि मैंने एक और फिल्म बनाई है, उसका नाम बुलेट राजा के बाद मैंने एक फिल्म बनाई है 11 जो भी रिलीज नहीं है, एंड ऑफ द ईयर रिलीज होगी। तो 4 दोस्तों की कहानी है, उसमें से केनी जो है ये एक 4 दोस्त हैं। तो फिल्म हो गई भी, हम लोग सुभाष चंद्र बोस किसको बनाए ऑलरेडी श्याम बेनेगल साहब ने एक बना चुके थे सुभाष चंद्र बोस। तो और सडनली मुझे लगा कि घर में बैठा है, तो इसको मैंने बोला, इसने हाँ के, बेचारे ने सारे बाल वाल भी कटवाए। ये तो कैनी बता पाएगा आपको अच्छा मोहित जी, क्योंकि आपसे जानना चाहूंगा, अब आने वाले दिनों में लोग आपसे पूछेंगे कि सेम डेट पर 2 भाइयों की फिल्म आ रही है, एक आपकी और अर्जुन की भी फिल्म आ रही है, तो आप मानते हैं या हम ऐसा माने कि इस डेट 28 जुलाई को 2 भाई? मैं तो यही कहूँगा कि हम उस दिन बात कर रहे थे इसी बारे में, और अर्जुन ने मुझे यही बोला कि ये इट्स लाइक अ फैमिली वीक, कि आप अगर आप कॉमेडी देखना चाहते हैं वो भी मिलेगी, अगर आप दूसरे जॉनर की पिक्चर देखना चाहती हैं तो वो भी मिलेगी। देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवीज, सो आई थिंक बोथ विल फाइंड द ऑडियंसेस एंड बोथ शुड फिल द थिएटर्स एंड डू रोरिंग बिजनेस। अच्छा दिग्मांशु जी, एक आखिरी सवाल मेरा ये कि हमने अपने प्रिंट को इंटरव्यू दिया, हम चाहेंगे वीडियो को भी आप कुछ बताएं कि जो आनंद एल राय जी की जो आप फिल्म कर रहे हैं उसमें आप शाहरुख खान के डैडी बने, तो कुछ हमें बताना चाहेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस या कुछ आपका? मैं बहुत ब्रीफली बताऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अगर आप बता दें, थोड़ा सा सर, थोड़ा सा अगर आप। हाँ, बहुत अच्छा लगा। मैं एक्टिंग बहुत कम करता हूँ, मैं तभी करता हूँ जब कोई दोस्त यार कुछ बना रहा हो और उसको लगे कि मैं वो रोल कर सकता हूँ, और जब मुझे पैसों की जरूरत होती तो ये मैंने किया। एक तो मैं इसलिए भी किया क्योंकि ये बहुत टेक्निकल पिक्चर है जो आनंद बना रहा है ना, शाहरुख साहब उसमें बौने बने हैं, तो मैं देखना भी चाहता था कि फर्स्ट हैंड कि ये करते कैसे हैं, क्योंकि जब कमल हसन साहब ने किया था तो उन्होंने तो पैर वैर फोल्ड करके किया था, तब तो उस तरह के VFX की उतनी सुविधाएं नहीं थी। तो मैं तो उसको जानने के लिए मैंने एक्चुअली ये पिक्चर की, ये होता क्या वाकई में बहुत टीडियस, बहुत ज़्यादा। मेरा एक ही शॉट को 3-3, 4-4 तरीके से लिया जाता है, एक दिन में एक सीन होता था, तो बहुत मुश्किल से वो लोग फिल्म बना रहे हैं। ओके दिग्मांशु जी, मोहित के अलावा और जो स्टार कास्ट है, अमित की बात करूँ या मैं कुणाल की बात करूँ, व्हाट ग्राउंड यू जीरो डाउन, यू नो, अगर मैं कुणाल की बात करता हूँ, इट रिमाइंड मी ऑफ रंग दे बसंती, दो ही इज प्लेइंग शाहनवाज खान इन द फिल्म। जी जी, इट वाज ऑलवेज देयर इन योर माइंड यू वांट दिस 3 इन द फिल्म? नो, एकदम मेरी तो स्टेट खाली थी, मुझे कुछ पता नहीं। मुझको ये पता था कि मैं बहुत ही A-लिस्टर एक्टर के साथ नहीं कर सकता, और क्योंकि वो 3 लोगों को लाना, उनको समझाना, उनको करना इस तरह की, क्योंकि बहुत ही रेगुलर कमर्शियल टाइप की, जिस तरह की हमारा बॉलीवुड नाच गाना टाइप का सिनेमा होता है वैसी पिक्चर है नहीं है, तो उनको मैं कन्विंस करने का इतना मैं आज तक नहीं किया, मैं अब करूँगा भी नहीं करूँगा। तो मैं चाहता था कि थोड़ा फ्रेशनेस रहे। अमित के साथ मैं फिल्म कर चुका, 11 में अमित है। कुणाल को मैं जानता था काफ़ी टाइम से, काम तो नहीं किया था। इसको मैंने ऑडिशन किया था सिर्फ, उन दोनों के लिए मैंने ऑडिशन नहीं किया था इसके रोल के लिए मैंने और भी 3-4 जो यंग एक्टर्स अभी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उन 4-5 को मैंने किया। तो मेन क्राइटेरिया तीनों को लेने का यह था, देखिए 1940, अगर हम लोग आप अपने दादाजी की फोटोग्राफ अपने घर में पुराने एल्बम को खोजे, अपने
दादा दादियों की फोटो देखें तो आपको उनके चेहरे में शराफत नजर आएगी। मुझे शरीफ लड़के दिखते नहीं। चले सर मेरा सवाल ये है कि क्या वो मेंबरान जो आपने कहा हिस्सा है राज्यसभा मैं यही की, बोल रहा हूँ कि पॉलिटिकल लीडर भी ऐसा नहीं है कि वही चीज देखते हैं जो उनको पसंद आए। Himanshu, do you want to say something? You were supposed to say something. जैसे आपने कहा वो डायलॉग में ये है कि कमलजीत बोलते हैं कि ये केस आप कांग्रेस के लिए नहीं सुभाष बोस के लिए लड़ी। यकीनन मैं वही कहना हाँ, उन्होंने ये नहीं बोला कि कांग्रेस के खिलाफ लड़ी। नहीं, अगर जब आप उनके फेवर में लड़ रहे हैं तो आप उनके खिलाफ हो गए। क्योंकि देखिए हिस्ट्री में ऐसा था, भुलाभाई देसाई जिनके नाम पे एक सड़क है, हम सिर्फ उनको सड़क से जानते बॉम्बे में। हाँ, क्योंकि भुलाभाई देसाई कौन थे। तो भुलाभाई देसाई ने आईने के लिए कांग्रेस ने डिफेंस कमेटी बनाई थी आईने के सोल्जर्स के लिए लड़ने के लिए। तो भुलाभाई देसाई ने उस कमेटी को हेड किया था, उन्होंने ही 3 दिन तक वो बहस की थी। तो उनको गन में वो उनके और कांग्रेस में कुछ डिफरेंसेस थे। तो कंवलजीत इज प्लेइंग प्रेम सहगल्स फादर। जो कंवलजीत भी अचूराम सहगल वो भी जज थे लाहौर हाई कोर्ट के। तो वो चाहते हैं भुलाभाई को कन्विंस करते हैं कि आप कांग्रेस से आप पे डिफरेंसेस है, आप कांग्रेस के लिए मत लड़िए, फाइट इट फॉर सुभाष चंद्र बोस। कन्विंस होते तो हुए क्या ये दिखाया जा रहा है कि उस समय कांग्रेस के प्रति फ्रस्ट्रेशन था लोगों के मन के बीच? कभी नहीं था ऐसा भाई। आप लोग अभी 3 साल की हिस्ट्री पढ़ के क्यों अपने जजमेंट कर रहे हो मेरे भाई? ऐसा नहीं था। पिक्चर देखना, ऐसा कभी नहीं था। हिमांशु वही उसको बना रहे हैं। तिग्मांशु जी, मेरा सवाल आपसे है कि जो हमारे गांधी जी की विचारधारा अहिंसा पे थी और सुभाष चंद्र बोस जी की तुम मुझे खून दो आजादी दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा, तो ये जो मतलब 2 विचारधाराएं थी, आपको आपने जो रिसर्च करके फिल्म बनाई तो उसके बारे में अगर आप कुछ। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। क्या था ये 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा लिया यहाँ पे मुंबई में ही आजाद मैदान में, उस वक्त गांधी जी की फिलॉसफी भी आप देखिए, उन्होंने बोला था करो या मरो। यानी कि गांधी जी के अंदर भी उन्होंने लग गया था कि थोड़ा तो वायलेंट होना पड़ेगा। और फिर जो राइट्स हुए, जो तोड़ फोड़ बसें जलाएगी पूरे, इसीलिए तो सारे नेताओं को अंदर कर दिया। उस वक्त उनको लग गया था। नेताजी और गांधी जी के भी डिफरेंस तब पहले से इसीलिए आ गया था कि नेताजी ने कहा ओनली थ्रू वायलेंट आर्म्ड स्ट्रगल हम देश को आजाद करा सकते हैं, और गांधी जी ने कहा नहीं, हमको नॉन वायलेंट करना पड़ेगा। लेकिन 42 वर्ल्ड वॉर चल रही थी उस वक्त। दुनिया में क्या चल रहा था? वर्ल्ड वॉर चल रही थी। नेताजी कहते थे वर्ल्ड वॉर चल रही, अंग्रेज वर्ल्ड वॉर में जुटे में, इसी यही टाइम है, लात मारो, निकालो इनको। और पर गांधी जी को भी उस वक्त लग गया था कि शायद आए कि वायलेंट वे इज राइट, तो नहीं तो करो या मरो जैसा नारा गांधी जी नहीं लगा। तो शायद उस वक्त वो नेताजी एक पेज में थे, हालांकि नेताजी हिंदुस्तान में थे नहीं उस वक्त। Mohit, my question is for you. Yeah. You said this role was a very challenging role for you. Yes. So इस role के लिए तो ना कोई books बनी है, ना कुछ research है. So what struggle did you make? Like what efforts did you make to look alike this role? There are a lot of books. In fact, when I signed the film, the first thing was that there were 2-3 books which are handed over to me. If you go online and if you look, there are a lot of documentaries also which have been made on this subject. And I think with the power of the internet, there's a lot of information which has been coming out now in the last couple of years. Before that, there was nothing. But now I think there is access to a lot of information. So हमने वो सारी information पढ़ी और सर से याद है, मैं सर से पहले दिन जाके पूछा था कि सर क्या रिसर्च करूँ मैं, इसके लिए क्या करूँ। तो ही टोल्ड मी वेरी नाइस थिंग। ही सेड कि तुम अपने ग्रैंडफादर, अपने नाना और दादा की पुरानी फोटोज निकालो और उस टाइम को ऑब्जर्व करो। आप क्योंकि उस जमाने के कह रहे हैं वो जो लोग होते थे, जो शराफत जैसे लिखा जो नजर आती थी उस शक्ल पे, तो कह रहे हैं वो नजर आना चाहिए। जब स्क्रीन पे आपको लोग देखें तो बोलेंगे हाय उस जमाने के क्या लोग थे। सो दैट इज व्हाट वी ट्राई टू अचीव। हिमांशु जी, आपने कहा कि नहीं कर पाऊंगा, जब आप ये कह रहे थे कर नहीं पाऊंगा, उतना टाइम नहीं मेरे पास। हाँ, तो आप जब कह रहे थे तो मुझे कहीं ना कहीं एक तकलीफ आपकी उसमें कोई तकलीफ नहीं यार, इतनी पिक्चर बना ली, क्या तो क्या तकलीफ कभी है? ऐसा बुरा अनुभव रहा है आपका किसी फिल्म नहीं, मैंने सिर्फ एक बड़े स्टार के साथ जो सैफ के साथ बनाई, कोई तकलीफ नहीं। I think now we'll just wrap up last. कोई ऐसी थोड़ी है यार। गलत है, बहुत गलत है जो लोगों ने किया, गलत है, बिल्कुल गलत है। करनी सेना ने जो किया वो गलत किया। यही Last question. मुझे तो नहीं पता कि कर रहे हैं कि नहीं, मैंने तो स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं, शायद करनी सेना वालों ने भी नहीं पढ़ी होगी। वो तो मॉब मेंटालिटी में सब लोग चले जा रहे हैं, उसको मार दिया, इसको मार दिया, सब मॉब चल रहा है ना। तो मॉब से क्या बहस कर सकते हैं? मॉब से ज्यादा बहस कर सकते हैं? नहीं की जा सकती। Because right at the beginning you talked about how this part of history has not been
I mean, it's documented but not really read as such. Not really. I mean, I did not know about this part of history till I got to know about the film. And why do you think such part of history actually? Why don't we know about this thing? I mean, where did these pages get disappear? Where did the pages disappear in between? I mean, where did it lost in transition? सी जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने नेताजी के बारे में तो अपनी हिस्ट्री किताबों में पढ़ा था, लेकिन ये थोड़ा जो है, ये जो हिस्ट्री है ये रिसर्च वाली हिस्ट्री है। जेएनयू के हिस्ट्री स्टूडेंट्स ने जरूर पढ़ा हुआ है, समझ रहे आप? तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है। ये 10th क्लास 11th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ा तो बच्चों को जितना पढ़ते वो भी नहीं पढ़ते, इसलिए ओमिटेड है।